यूक्रेन के डोनेस्क में रूस के ठिकानों पर हमले। डोनेस्क के कब्जे वाले इलाके में ड्रोन अटैक। यूक्रेन ने एक साथ कई ड्रोन से यहां पर हमला किया है। और डोनेस्क में रूसी पोजीशन पर भी अटैक हुआ है। ड्रोन से एक शॉपिंग सेंटर पर हमला हो गया। ड्रोन अटैक से शॉपिंग सेंटर में देखिए कैसे भीषण आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने। वहीं डोनेस्क के कई इलाकों में ड्रोन अटैक किए गए हैं। शॉपिंग सेंटर पर एक साथ कई ड्रोन स्ट्राइक हुई। हमले के बाद शॉपिंग सेंटर में भीषण आग भी लग गई। और डोनेस्क में रूसी कब्जे वाले इलाकों में दरअसल बमबारी की जा रही है। रूसी सेना के ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। अटैक्स किए जा रहे हैं। ये देखिए। तो रूस यूक्रेन जंग की बात करें तो 1324वां दिन है जब तबाही अभी भी देखने को मिल रही है, बरकरार है। डोनेस्क में आर पार की लड़ाई चल रही है। डोनेस्क के 90% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है। डोनेस्क में कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेनी अटैक देखने को मिल रहा है और शॉपिंग सेंटर पर एक साथ कई ड्रोन अटैक भी समीर किए गए हैं। जी हां, यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि शॉपिंग सेंटर के अंदर रूसी सेना की मौजूदगी थी। डोनेस्क के पावर प्लांट पर भी ड्रोन से हमले हुए हैं। कब्जे वाले डोनेस्क के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। ये जानकारी सामने आ रही है। वैसे भी इतने तगड़े अटैक्स हुए हैं जिनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में यहां नजर आ रहा है। और एक और हमले की तस्वीर, रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन का अटैक। पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक किया गया है। बेलगोरोद में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। और यूक्रेन में रूस ने मचाई है तबाही। होवित्जर से यूक्रेनी पोजीशन पर किया गया अटैक। हमले में यूक्रेनी कमांड पोस्ट तबाह हो गई। तो अमेरिकी सैन्य मूवमेंट पर रूस की परमाणु चेतावनी, जहां जापान सागर में रूस की न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दी गई है। एक तरीके से यहां चेतावनी भी दी गई है। व्लादिवोस्तोक शिपयार्ड में न्यूक्लियर मिसाइल से लैस सबमरीन जिसको तैनात किया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में रूस की बड़ी तैयारी का पर्दाफाश भी इसी के साथ हो गया है। तो देखिए, ये है समंदर में रूस की बड़ी जंगी तैयारी। इसकी एक एक डिटेल अब टीवी9 भारतवर्ष आपको देने जा रहा है। जापान सागर में रूस की न्यूक्लियर सबमरीन तैनात हो गई है। व्लादिवोस्तोक शिपयार्ड में न्यूक्लियर मिसाइल से लैस सबमरीन। सैटेलाइट तस्वीरों में रूस की बड़ी तैयारी को लेकर पर्दाफाश हुआ है। जापान सागर में रूस ने 6 सबमरीन्स तैनात कर दिए। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। संजय सोय साहब, समंदर में रूस की ये जंगी तैयारियां आने वाले वक्त के लिए क्या संकेत देती नजर आ रही? नहीं, बिल्कुल समीर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि रूस से इतनी दूर जापान के पास इस तरह की डिप्लॉयमेंट दिखा रहा है कि रशिया अभी जैसे 1305 दिन को अभी प्रगति जी बता रहे 1300 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, उसके बाद भी अभी भी लड़ाई लड़ने में क्षमता है। अभी भी समुद्र में, हवा में और ज़मीन से मार करने में सक्षम है रशिया। जिस प्रकार, और ये मसल फ्लेक्सिंग है, ये दिखा रहे हैं, चाहे वो जापान हो या वहाँ से जो भी यूक्रेन के समर्थित देश हैं वो, और कई बार वो चाइना के साथ मिलकर उन्होंने उस इलाके में जॉइंट एक्सरसाइज भी किए, नेवी के जॉइंट एक्सरसाइज भी किए। तो ये एक जॉइंट एक्सरसाइज, एक मसल फ्लेक्सिंग, अपनी मौजूदगी ये दिखाना है। दूसरी बात यह है कि आज जिस प्रकार से देखिए नेटो देशों में जिस प्रकार से वो ड्रोन के द्वारा है, वो भी एक मसल फ्लेक्सिंग का हिस्सा है जो अंदर जाते हैं। तो अभी नेटो देश अपनी रक्षा की चिंता में लग गए। जापान की खबर जैसा आप दिखाते हैं कि उनकी माइन लेइंग ट्रेनिंग देने के लिए जापान की टीम जाएगी। तो ये भी एक मैसेजिंग होता है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो हमारे पास अभी भी ताकत है। तो हर तरह से
रशिया कोशिश कर रहा है कि जो जो यूक्रेन को साथ दे रहे हैं उनको डेटर किया जाए, उनके अंदर खुद डर पैदा किया जाए। और ये स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से काफ़ी काम आ रही है। पहले नेटो के छोटे छोटे देश लिथुनिया, लैटविया, ये सब भी कहते थे हम अपना एयरफोर्स भेज रहे हैं, हम वहाँ पे ये सामान भेज रहे हैं। अभी सब अपनी रक्षा में बिल्कुल सर, बिजी ठीक हो कहा गए। आपने। और जिस तरीके से नाटो की एटमी तैयारी है, दूसरी ओर जिस तरीके से पुतिन साफ क्लियर कर चुके हैं कि अगर परमाणु धमकी दी जाएगी तो रूस भी उसका बदला साफ तौर पर लेगा और बिल्कुल सटीक तौर पर जवाब भी दिया जाएगा।